कमरा इजलास में इस वक्त तमाम भाई मौजूद थे। शावेज़ अपने मुंह पर बर्फ़ से टकोर कर रहा था जो जुड़वा शयातीन की मेहरबानियों से सूजा हुआ था। वो और बात है कि उसने उन दोनों से बदला ले लिया था और अब वो दोनों अपने अपने बाजू सहला रहे थे जो शावेज़ की मार से दुख रहे थे। शाज़ल अपने मोबाइल को बार बार पुरुमीद नज़रों से देखता, लेकिन फिर मायूस होकर मोबाइल वापस रख देता। अब उसे अपने हमशक्ल भी नहीं दिखते थे। अब बताओ, हम और क्या क्या कर सकते हैं रोहा को मनाने के लिए? शावेज़ ने सबसे पूछा। एक्सीडेंट से तो कुछ नहीं हुआ, बस एक काम कर, तू सच में मर जा। शाज़ेब ने मुफ्त मशवरा दिया तो उसने खींच कर उसे कुशन मारा। मेरा मतलब था कि तुम खुदकुशी का ड्रामा करो। शाज़ेब ने बाजू सहलाते हुए कहा। मतलब? उसने संजीदगी से पूछा। मतलब तुम रोहा के सामने अपनी कलाई पर छुरी रखकर खड़े हो जाना और कहना कि यहाँ तो इकरार करो वरना मैं अपना हाथ काट लूँगा। शाज़ेन ने उसे समझाया। और अगर उसने फिर भी इनकार किया तो? शमीर ने पूछा। फिर तो भाई उसको मर ही जाना चाहिए। शाज़ेन ने बेजारी से कहा। दफ़ा हो जाओ तुम सब, कोई एक भी इंसानों वाला मशवरा नहीं दिया। शावेज़ को गुस्सा आ गया। लेकिन ये तरीका अच्छा है, शाज़ेब ने खुद सोचते हुए कहा। वो कैसे? अगर हम इसमें थोड़ी सी तब्दीली ले आएँ तो काम बन सकता है, शाज़ेब ने जोश से कहा। अब बता भी दे, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? सब ने बेकरारी से पूछा। सुनो, शाज़ेब ने बताना शुरू किया तो सब खामोशी से सुनने लगे। जैसे जैसे वो बताता गया सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आती गई। ओके, तो फिर सब तैयार हैं? अपनी बात मुकम्मल करने के बाद शाज़ेब ने अपने भाइयों से पूछा। तैयार हैं, सब ने हम आवाज़ होकर कहा। अम्मी, इतनी ऊंचाई? मुझे तो डर लग रहा है यार। छत की मुंडेर पर चढ़कर खड़े शावेज़ ने डरते हुए शाज़ेन से कहा। इस वक्त शाज़ेन और शाज़ेब छत पर खड़े थे, जबकि शावेज़ छत के किनारे पर खुदकुशी करने के लिए तैयार खड़ा था। जी हाँ, खुदकुशी। शाज़ेन ने शावेज़ के पेट पे एक रस्सी बांध रखी थी जिसका एक सिरा वो दोनों पकड़े हुए थे। तेज़ हवा से उसके बाल उड़ रहे थे और खौफ से उसकी जान जा रही थी। लेकिन क्या करें जी, ये मोहब्बत तो कुछ भी करवा लेती है इंसान से। रोहा इस वक्त सोहा के कमरे में बैठी हुई थी। सफ़ा और मरवा भी उनके साथ ही थी। सोहा मुसलसल रोहा को मनाने की कोशिश कर रही थी। रोहा, मान जाओ ना प्लीज़। देखो शावेज़ भाई तुम्हारे इनकार से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी करने जा रहे हैं। सोहा ने परेशानी से कहा। कोई खुदकुशी नहीं करने वाला, वो ड्रामे कर रहा है बस। रोहा ने हाथ झुलाते हुए कहा। अरे शावेज़, ये क्या कर रहे हो? लॉन में शमीर वगैरह के चलाने की आवाज़ आई। सोहा और सफ़ा मरवा ने नीचे खिड़की से झांका तो देखा शामिर, शाज़ल और शाहरुख लॉन में खड़े छत की तरफ हैरत से देख रहे हैं। ज़ाहिर है अदाकारी कर रहे थे। वाओ, इसकी तो वीडियो बनानी चाहिए, सफ़ा ने कहकर मोबाइल निकाला। दूसरी तरफ शावेज़ ने बुलंद आवाज़ में कहना शुरू किया। रोहा, मैं 3 तक गिनती गिरूंगा, अगर तुमने हाँ नहीं की तो मैं कूद जाऊंगा। शावेज़ ने धमकी दी पर रोहा पर कोई असर ना हुआ। 1, सवा 1, 1.5, पौने 2। शावेज़ ने गिनती शुरू की। रोहा टस से मस ना हुई। रोहा प्लीज़ हाँ कह देना। मरवा ने भी मिन्नत अमेज़ लहजे में कहा तो रोहा ने उसे तासुफ से देखा। पौने 3। देखो रोहा, अगर मैं कूद जाऊं और मेरे मरने के बाद कहीं तुम्हें पछतावा ना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ और दोबारा से गिनती कर रहा हूँ। इस पर 5 तक गिनती करूँगा। शावेज़ ने कहते हुए नीचे देखा, फिर थूक निकला। 100 फुट ऊंचाई थी, कम से कम भी। अबे ऐसे पटाते हैं लड़की को? शाज़ेब ने उसे थप्पड़ लगाया। वो गिरते गिरते बचा। तुझे तो मैं देख लूँगा। उसने शाज़ेब को घूरा और फिर से गिनती स्टार्ट की। 1, 2, 3, 4, 4, 4। रोहा, मैं कूदने वाला हूँ। 4। रोहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अबे अटक गया है क्या? शाज़ेन ने पूछा। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, कहीं तुम्हें बाद में अफसोस ना हो। मैं गिन रहा हूँ फिर से, शावेज़ बुलंद आवाज़ में कहने लगा। रोहा ने बामुश्किल अपनी हंसी को रोका, जबकि शामिर और शाज़ल लॉन में खड़े हंस रहे थे। 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5। हो गई गिनती पूरी, अब कूदो। रोहा की आवाज़ पर सबकी गर्दनें उसकी जानिब घूमी। वो लॉन में खड़ी थी। सिचुएशन काफ़ी दिलचस्प हो चुकी थी। तुम आ गई हो रोहा? मेरे लिए आई हो ना? शावेज़ ने खुश होते हुए पूछा। हाँ, ये देखने आई हूँ कि तुम आखिर कब छलांग लगाते हो। चलो अब कूदो भी। 4 के आगे गिनती नहीं आती क्या? रोहा ने हंसते हुए पूछा। अरे वाह, भाभी तो हंस रही हैं। शाहरुख ने ताली बजाते हुए कहा। तो मैं छलांग लगा दूँ? शावेज़ ने पूछा। नहीं, तुम मर गए तो मैं फजूल में ही बेवा हो जाऊँगी। नीचे आ जाओ लंगूर, रोहा ने कहा। मुबारक हो भाई, भाभी मान गई।
शाज़ेन और शाज़ेब ने नारा लगाया। याहू! शावेज़ खुशी से चीखा, लेकिन अगले ही लम्हे उसका पाँव फिसला और वो छत से नीचे की तरफ गिरा। शावेज़! सब एक साथ चीखे। शाज़ेन ने जल्दी से रस्सी पकड़ी। अब मंजर कुछ यूं था कि शाज़ेन और शाज़ेब रस्सी खींचते हुए उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि शावेज़ आधी बिल्डिंग में रस्सी से बंधा किसी पेंडुलम की तरह झूल रहा था, जबकि रोहा हंसते हंसते रुकू में चली गई थी। शाहरुख और शाज़ेब और शाज़ेन की ज़ुबान पर एक ही नारा था, ओ भाभी मान गई। भाई, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम शावेज़ और शाज़िल की शादियां साथ ही करते हैं। छुट्टी का दिन था, सब साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे। तब अमानत साहब ने सबसे कहा, जबकि चाय की सिप लेते शाज़िल को उछू लगा। बाकी सब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। ले, पानी पी ले, वरना तू खांसता ही रहेगा। शाज़ेन ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया। वो तो ठीक है डैड, लेकिन शादी ऐसे थोड़ी हो जाती है, शामीर ने बताया। तो मैंने कब कहा कि ऐसे ही हो जाती है? उन्होंने संजीदगी से पूछा। मेरा मतलब है लड़की कहाँ से आएगी? शामीर ने पूछा। आसमान से। शाज़ेन की ज़ुबान में खुजली हुई थी। लड़की के बारे में बता दूंगा, लेकिन पहले शाज़िल से तो पूछ लूँ, कहीं उसे कोई पसंद तो नहीं है, क्योंकि तुम दोनों बगैरतों ने तो अपनी मर्ज़ी कर ही ली है। सोहा वहाँ नहीं थी, इसलिए उन्होंने सुकून से शामीर और शावेज़ को बगैरत कहा था। पर डैड, मैंने तो आपकी मर्ज़ी से शादी की है। शावेज़ तो इस इल्ज़ाम पर तड़प उठा था। बस रहने दो। कल जो तुम छत पर चढ़े खुदकुशी करने जा रहे थे, वो भी क्या मेरी मर्ज़ी से था? उन्होंने तंज किया तो सबको सांप सूंघ गया। आपको कैसे पता डैड? शाज़ेब ने पूछा। वीडियो देखी थी मैंने, उन्होंने इत्मीनान से कहा। किसने बनाई वीडियो? सबकी ज़ुबान पर एक ही सवाल था। शाज़ेन और शाज़ेब तो वहीं पर थे और उन्होंने वीडियो बनाई नहीं, तो फिर किसने? सफ़ा खामोशी से सर झुकाकर खाना खा रही थी। छोड़ो उस वीडियो वाली बात को। मैंने शाज़िल के लिए अपने दोस्त की बेटी को पसंद किया है, वो भी डॉक्टर है। लेकिन अगर शाज़िल मना कर दे तो? उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। शाज़िल ने सर उठाकर देखा। क्या कुछ नहीं था उनकी आंखों में? मान, भरोसा और एक खदशा भी कि अगर वो इनकार कर देगा तो फिर क्या होगा? क्या शाज़िल इन आंखों में नज़र आने वाला मान तोड़ सकता था? उसने खुद से सवाल किया। नहीं, हरगिज़ नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। मेरी कोई पसंद नहीं है डैड, आपको जो बेहतर लगे आप वही करें, उसने फर्माबरदारी से कहा। तो अमानत साहब ने हाल ही हो गए। मुझे पहले ही पता था कि डैड का सबसे शरीफ बच्चा कभी भी इनकार नहीं करेगा उन्हें, शाज़ेन ने मज़े से कहा। अच्छा, वो शरीफ और हम सब क्या हैं? शावेज़ ने पूछा। भाई रहने दो, ख्वामखा इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, उसने जवाब दिया। शाज़िल मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो किस तरह मुस्कुरा रहा था ये सिर्फ वो ही जानता था। तो फिर शावेज़ की तारीख तय करने से पहले हम शाज़िल का रिश्ता लेकर उनके घर जाएंगे। वो वहीं बैठे बैठे प्लान तरतीब दे रहे थे, जबकि शाज़िल के लिए वहाँ बैठना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो हाथ धोने के बहाने से उठ गया। ओ भाई, लड़की का नाम तो सुनता जा। पीछे से शामीर ने हाँक लगाई, लेकिन वो रुका नहीं। वहाँ रुकना उसके लिए मुहाल हो गया था। लगता है शर्मा गया शाज़िल, शावेज़ ने मजाकन कहा। हाँ, तो तुम दोनों की तरह बेशरम थोड़ी है वो मेरा सबसे प्यारा बेटा है, उन्होंने मोहब्बत पाश लहजे में कहा तो सभी हंसने लगे। हाँ, वाकई बहुत शरीफ है शाज़िल, शाज़ेन ने हंसते हुए कहा। घर से 2 गाड़ियाँ निकली थीं। एक में शामीर, सोहा, नज़ाकत साहब और रोहा बैठे थे, जबकि दूसरी गाड़ी में शावेज़, शाज़िल, अमानत साहब और सदाकत साहब थे। आज वो सब शाज़िल का रिश्ता बाकायदा तौर पर पक्का करने जा रहे थे। उससे पहले रस्मी सी बातचीत हुई थी और उन्होंने सोचने का वक्त मांग लिया था। फिर वहाँ से हाँ हो गई, तो अब सब बाज़ाब्ता तौर पर मंगनी करने जा रहे थे और साथ ही तारीख भी तय करने का इरादा था। अमानत साहब ने शाज़िल को कहा था कि वो उस लड़की की तस्वीर भी देख ले, लेकिन उसने नहीं देखी। अब देखकर करना भी क्या था, वो तो पहले ही कहीं और दिल हार बैठा था। 1 हफ्ते से वो अजीब सी कश्मकश में था। बार बार दिल करता कि जाकर डैड को इनकार कर दे, लेकिन फिर सोचता कि किस बिना पर इनकार करूं। शाज़िल ने तो कुछ खबर ही नहीं ली। अगर उसके दिल में शाज़िल के लिए कोई बात होती तो वो कम से कम एक मैसेज करके ही उसका हाल अहवाल दरियाफ्त तो करती, लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो खिड़की से बाहर के मनाजिर में महव था। तभी उसके दोनों कंधों पर धमाका हुआ। शाज़िल ने बेजारी से उन दोनों को देखा। एक तो तुम दोनों हमेशा बिन बुलाए मेहमान बनकर आ जाया करो। वो सख्त बेजार हुआ। अब तुम क्या करोगे शाज़िल? शैतान शाज़िल ने पूछा। करना क्या है? शाज़िल वही करेगा जो उसके डैड कहेंगे, फरिश्ता शाज़िल बोला। और शांजे का क्या? शैतान शाज़िल ने पूछा। भूल जाओ उसे। कौन सा उसने खुद से कोई कॉल कर ली?
تم غلط کہہ رہے ہو، اسے چاہیے کہ جائے اور جا کر ڈیڈ کو انکار کر دے۔ شیطان شاذل بولا تو شاذل حیران ہوا۔ آج دونوں الٹی باتیں کر رہے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو وہ دونوں غائب ہو گئے۔ باقی سب ایک ایک کر کے گاڑی سے اترے اور اندر جانے لگے۔ دروازے پر لڑکی کے والدین ان کا استقبال کرنے کو کھڑے تھے۔ سب کے اندر جانے کے بعد شامیر شاویز کے پاس آیا۔ یار، مجھے لگتا ہے شاذل خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ شاویز حیران ہو گیا۔ نہ اس نے لڑکی کی تصویر دیکھی، نہ ہی نام پوچھا، اور چہرے سے بھی بیزار لگتا ہے۔ شامیر نے مشکوک انداز میں کہا، ارے کیا تم اسے جانتے نہیں؟ وہ ایسا ہی ریزرو سا ہے، تم پریشان نہ ہو۔ شاویز نے اسے تسلی دی تو وہ سر ہلاتے ہوئے اندر پہنچا۔ شانتی، جلدی تیار ہو جاؤ بیٹے، اور بات سنو، انسانوں کی طرح بیٹھنا، ان کے سامنے منگنی ہے آج تمہاری، اور لڑکا بھی ساتھ ہی آ رہا ہے۔ پچھلی بار کی طرح سر جھاڑ منہ پھاڑ ہولیے میں آئی نا تو پھر دیکھنا۔ وہ ڈریسنگ روم میں تیار ہو رہی تھی جب اسے امی کی آواز آئی۔ اف، ایک تو ان لوگوں کی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ لڑکے کی تصویر تو دی نہیں مجھے، لیکن اب اسے ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں کا پرنس چارمنگ ہے۔ میں کہہ رہی ہوں تجھ سے شان سے، اگر یہ تیری زبان مہمانوں کے سامنے چلی نا تو سب کے سامنے جوتے مارنی ہی ہے میں نے تمہیں۔ امی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی۔ اچھا نا امی، تیار تو ہونے دیں، اس نے کوف سے کہا اور چلی گئی۔ شانزی نے اپنا موبائل اٹھایا، کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور شاذل کا نمبر نکالا۔ کافی دیر تک وہ پرسوچ نظروں سے دیکھتی رہی، پھر موبائل آف کر کے واپس رکھ دیا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ جب اس کے دائیں کندھے پر دھماکہ ہوا، اس نے حیرت سے دیکھا۔ وہاں اس کی ہمشکل لڑکی وائٹ کلر کی میکسی پہنے بیگ پر 2 پنکھ لگائے کھڑی تھی، اور اس کے آس پاس سفید رنگ کی دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ کب تک اس کا نمبر ایسے ہی دیکھتی رہو گی؟ اسے کال یا میسج کیوں نہیں کر لیتی؟ فرشتے شانزے نے نرمی سے پوچھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ جب اس کے بائیں کندھے پر دھماکہ ہوا، اس نے بائیں جانب دیکھا تو وہاں اس کی ایک اور ہمشکل بلیک میکسی میں سر پر 2 عدد سینگوں کے ساتھ کھڑی تھی، اور اس کے جسم سے انگارے نکل رہے تھے۔ کیوں کرے شاذل کو کال؟ وہ تو اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ نہ اس نے ہسپتال چھوڑنے سے پہلے اسے بتایا، اور نہ ہی اس کے بعد کوئی کال یا میسج کیا۔ شیطان شاذے بولی، ہو سکتا ہے اسے کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ فرشتے شانزے فکرمندی سے بولی، تم فضول میں خوش فہمیاں پالتی رہو، لیکن میں تمہیں بتا رہی ہوں، وہ شانزے کو ایک کلیگ سے زیادہ نہیں سمجھتا۔ شیطان شانزے تمسخر سے بولی، اف، چپ کرو تم دونوں۔ شانزے چیخی تو وہ دونوں غائب ہو گئیں۔ نہیں کروں گی میں شاذل کو فون، اس نے کون سا مجھ سے پوچھ لیا؟ اس نے غصے سے کہا، پھر چند گہرے سانس لینے لگی۔ شاذل کو تو میں دیکھ لوں گی، لیکن اس سے پہلے ذرا اس پرنس چارمنگ کا دماغ تو ٹھکانے لگاؤں۔ ایسی پاگلوں والی حرکتیں کروں گی نا اس کے سامنے کہ خود ہی انکار کرتا پھرے گا۔ شانزے بھرم سے کہتی ہوئی سر پر دوپٹہ جمانے لگی۔ دوسری طرف شانزے کے والد صاحب وقتاً فوقتاً لڑکے سے کوئی نہ کوئی سوال کرتے، اور وہ جبراً مسکراتے ہوئے جواب دیتا، ارے ثقلین، بچی کو تو بلاؤ، شاذل کی ماں تو زندہ نہیں ہے، لہٰذا یہ انگوٹھی پہنانے کی رسم میری دونوں بہویں ہی ادا کریں گی۔ لڑکے کے باپ نے کہا تو ثقلین صاحب مسکرائے، جی بالکل، جائیں سمرین صاحبہ، ذرا شان سے بٹیا کو تو بلا لائیے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا تو وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں، جبکہ شاذل کے کان شانزے کے نام پر کھڑے ہوئے۔ نہیں، یہ وہ والی شانزے تھوڑی ہو سکتی ہے، میں بنا پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوں۔ شاذل نے دل ہی دل میں خود کو سرزنش کی۔ دوسری طرف شاذے کی والدہ اسے لے کر آ رہی تھیں۔ اب دیکھنا کیسا ڈرامہ رچاتی ہوں، الٹے قدموں بھاگے گا یہ۔ شانزے دل ہی دل میں ارادہ کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ آ گئی شانزے۔ ثقلین صاحب نے سب کی توجہ اس کی جانب مبذول کرائی۔ وہ سب کو باری باری سلام کر کے بیٹھنے لگی، جبکہ شاذل اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اب کیا ہر لڑکی مجھے شانزے جیسی نظر آئے گی؟ مجھے پھر کسی سائیکٹرسٹ کو دکھانا پڑے گا۔ شاذل نے دل ہی دل میں کہتے ہوئے سر جھکا لیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے کانوں میں شاویز کی سرگوشی نما حیران کن آواز گونجی، ابے یہ تو وہی پاگل لڑکی ہے جو تیرے پرانے ہسپتال میں کلیگ تھی۔ شاویز کی آواز پر اس نے سر اٹھایا تو اسے پتہ چلا کہ جسے وہ نظروں کا دھوکہ سمجھ رہا تھا وہ دھوکہ نہیں، حقیقت بنی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا شاذل، تو انکار کر دے، تو اس پاگل لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ شاویز نے پھر سے کہا تو شامیر نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ تینوں بھائی ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ تمیز سے بات کر، بھابی ہے تیری، شاذل نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو دونوں نے ہی اسے حیرت سے دیکھا۔ مطلب تو اس لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہے؟ شاویز نے پوچھا۔ دوسری طرف شانزے نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو شوق رہ گئی۔ ارے یہ تو، اس نے دل میں سوچا اور جلدی سے سر جھکایا۔
शाज़िल उसी को देख रहा था। उफ़, ये मैं क्या सोच रही थी कि लड़के के सामने ऊट पटांग हरकतें करूँगी। वैसे अगर मैं लड़के को देखे बगैर ही इनकार कर देती तो। शांति को सोच सोच कर हंसी आ रही थी। शांति ने हंसी रोकने की जहमत नहीं की। सबने हैरत से उसको देखा। उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख के हंसी रोकी। सॉरी, उसने सर झुकाते हुए कहा। मैं ये सोच रहा था सकलैन, हम शादी की तारीख भी आज ही तय कर लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर से शांति की हंसी छूटी थी। सब ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। मैं आती हूँ। मैं जल्दी से वहाँ से भागी। मेरी बच्ची थोड़ी शरारती है, शांति की अम्मी ने वजाहत दी तो सब मुस्कुराए। मैं अब भी कह रहा हूँ शाज़िल, इनकार कर दे वरना बहुत पछताएगा। शावेज़ ने एक बार फिर उसे टोका। नहीं करा, उसने दांत निकाल कर डटाई से कहा। तो शावेज़ को बहुत दुख हुआ। और अब तुम उसे पागल मत बोलना, समझे? भाभी है तेरी। शाज़िल ने उसे वार्न किया तो उसे सब समझने में देर न लगी। अच्छा बेटा, तो हम तुझे एवं ही शरीफ समझते थे, तू तो हमसे भी 4 हाथ आगे निकला। शावेज़ ने शरारती मुस्कुराहट से कहा तो वो भी हंसा। तुझसे तो घर जाकर निपटते हैं, शावेज़ ने उसे धमकाया, मगर वो हंसता रहा। मुझे भी कुछ बताओगे कि क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? शमीर ने पूछा। घर जाके बताऊंगा। थोड़ी देर बाद उन दोनों की मंगनी के साथ तारीख भी तय हो गई थी। शाज़िल बहुत खुश था। गाड़ी में आते तक वो शावेज़ 1000 मरतबा उसे धमका चुका था, लेकिन अब तो उसे भी समझ आ गया था कि उसका खामोश तबीयत शरीफ भाई इस पटाखा लड़की को बहुत पहले से पसंद करता है। घर वापस जाते हुए अमानत साहब उस पर निहाल हुए जा रहे थे। शाज़िल मुस्कुरा रहा था। उसके मोबाइल पर अभी भी शांति का मैसेज आया था। मेरा बेटा बचपन से ही बहुत फरमाबरदार है। जिस लड़की से मैंने कहा, उसने नाम पता जाने बगैर ही उसके लिए हाँ कह दी। वो उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। शावेज़ ने शाज़िल को देखा और दोनों ही हंस दिए। क्यों हंस रहे हो तुम दोनों? अमानत साहब ने हैरत से पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, शावेज़ ने कहा। अब वो क्या बताता? जितना वो शाज़िल को शरीफ समझ रहे थे वो उतना था नहीं। गुन्ना मीसना। 4 साल बाद। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट शाज़ेन और ये है शाज़ेब और आप देख रहे हैं द ट्विंस टॉक। आज हमारे साथ मौजूद हैं कौमी टीम के नए बैट्समैन शाहरुख खान। उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने में अहम किरदार अदा किया है। स्टूडियो की चमचमाती हुई लाइट्स में शाज़ेन कैमरे के सामने देखता हुआ बोल रहा था। आइए हम उनसे कुछ खट्टे मीठे से सवालात करते हैं। शाज़ेन ने मुस्कुराते हुए कुर्सी शाहरुख की जानिब मोड़ी, जो काफ़ी देर से अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। शाज़ेब और शाज़ेन टेबल की एक जानिब एक दूसरे के बराबर में बैठे थे, जबकि टेबल की दूसरी जानिब थे शाहरुख खान। अच्छा, तो शाहरुख साहब, आपने 2 मैचेस में लगातार सेंचुरी स्कोर की और साथ ही दोनों मैचों में 4 विकेटें भी लीं। तो ये बताएं, आपके घर वालों का इस पर क्या रिस्पॉन्स था? शाज़ेन ने काफ़ी संजीदगी से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा ज़ब्त से सुर्ख हो रहा था। जी, मेरी तो घर में कोई इज्जत ही नहीं है, शाहरुख ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शाज़ेब ने टेबल के नीचे से उसके पाँव पर ज़ोर से अपना पाँव मारा। मेरा मतलब है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था मुझे घर वालों की तरफ से, शाहरुख ने जल्दी से कहा। दूसरी तरफ तमाम घर वाले लाउंज में बैठे थे। 4 साल बाद उनके घर के हालात किस तरह की दिलचस्प नौयत अख्तियार कर चुके हैं, इसका खुलासा हम करेंगे अपनी आने वाली अगली वीडियो में। अगली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।